वैसे तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, एक्टर वैशाली ठक्कर ने इंदौर में अपने घर में आत्महत्या कर लिया था। वैशाली को अपने आंखों से बहुत ज़्यादा प्यार था और वे अपने घर वालों से अक्सर कहा करती थी कि मरने से पहले वो अपने आंखों को डोनेट करना चाहती है। अब परिवार वालों ने उनके आंखों को जिला अस्पताल में दान में दे दिया है। आपको पता है कि एक्सपर्ट कहते हैं कि एक इंसान अंग दान करता है तो उस अंग दान से यानी ऑर्गन डोनेट से 7 लोगों का जीवन बचता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपके कौन से बॉडी पार्ट है जिसको डोनेट कर सकते हैं और मरने के कितने घंटे बाद आप उस बॉडी ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं और वो इंसान में लगाया जा सकता है और वो काम करेगा। तो पूरे इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। और बहुत से लोगों को मन में ये डाउट रहता है कि ऑर्गन डोनेट कौन कर सकता है और कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, और वाकई में क्या पुरुषों को महिलाएं अपनी ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकती, ये भी मन में डाउट रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान क्या है। तो एक व्यक्ति यानी ऑर्गन डोनर की सर्जरी कर उसके किसी ऑर्गन या टिश्यू को निकाल कर दूसरे यानी ज़रूरतमंद व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट करने के प्रोसेस को ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। तो दूसरा सवाल है, क्या ऑर्गन डोनेट मरने के बाद ही किया जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, इसको एक जीवित व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन हर ऑर्गन के साथ यह संभव नहीं होता है। सवाल नंबर 3, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि जिंदा इंसान डोनेट कर सकता है? तो जिंदा रहते हुए व्यक्ति शरीर के कुछ हिस्से जैसे कि किडनी, बोन मैरो डोनेट कर सकता है। सवाल नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाता है तो ब्रेन डेड घोषित होने के बाद उसके किडनी, लीवर, फेफड़े, पैंक्रियाज, जो आंखें, बोन और स्किन को दूसरे शरीर के में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 4 ऑर्गन को जीवित व्यक्ति डोनेट कर सकता है। नंबर 1 पर है किडनी, दूसरे पर है फेफड़ा और तीसरे पर है लीवर और लास्ट पे है आंत का एक हिस्सा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये 4 ऑर्गन जीवित व्यक्ति अपने परिवार वाले, अपने घर वाले और करीबी और रिश्तेदार को ही दान में दे सकता है और दूसरे व्यक्ति को नहीं। सवाल नंबर 5, अच्छा तो क्या कोई भी जीवित व्यक्ति ऑर्गन डोनेट कर सकता है किसी को भी? तो इसका जवाब है नहीं, 18 साल से कम उम्र के लोग ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते हैं। यह एक ऐसा काम है जिसमें जाति और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। वहीं ब्रेन डेड के केस में पेरेंट्स से पूछना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी के ऑर्गन ले सकते हैं। तो इन टिश्यू को कर सकता है कोई भी डोनेट। नंबर 1 कार्निया, हड्डी। नंबर 2 हार्ट वॉल्व। 3 स्किन। 4 आईलेट्स और आंखें। और 5th में आता है नस, नर्व्स होता है, ये भी डोनेट किया जाता है। सवाल नंबर 6, ऑर्गन डोनेशन से पहले व्यक्ति के शरीर को क्या क्या होना जरूरी है? तो इसमें कोई शर्त होता है? जी हाँ, इसमें बिल्कुल शर्त ये है कि जो भी व्यक्ति ऑर्गन डोनेट करने जा रहा है उसका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो व्यक्ति ऑर्गन डोनेट करने जा रहा है उसको HIV, कैंसर, हार्ट और फेफड़े की बीमारी जैसे किसी भी पुराने बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। वो अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता है, और जो इस बीमारी से पीड़ित हो वो अपना ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता चाह कर भी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ब्रेन डेड जब हो जाता है किसी व्यक्ति का तो उसके ऑर्गन कितने समय तक जिंदा रहता है और कितने समय तक उसके ऑर्गन को किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाए तो सही रहता है। तो यहाँ पे आपको बताते हैं नंबर 1 पे किडनी। ये किडनी का समय रहता है 24 से 36 आवर्स, इतने घंटे के अंदर ही किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। नंबर 2 लीवर, लीवर का टाइम लगता है 8 से 12 घंटा। नंबर 3 हार्ट, ये लेता है 4 से 6 घंटा। नंबर 4 फेफड़े, ये लेते हैं 4 से 6 घंटे। और 5th पे आता है पेनक्रियाज, इसको 24 घंटे के अंदर लगाया जा सकता है। और 5th पे आता है टिश्यू, ये 5 घंटे के अंदर लगाया जा सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन में क्या अंतर है। ऑर्गन शरीर का वो अंग है जिसका काम करना किसी भी इंसान के जीवित रहने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे हमारा हार्ट या दिल, फेफड़े, किडनी जैसे एग्जाम्पल है।
वहीं टिश्यू को हम उर्तक भी कहते हैं, और उर्तक किसे कहते हैं यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट है लगा हुआ, आप इसको पढ़ भी सकते हो पॉज करके। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ऑर्गन डोनेशन आप कहाँ कर सकते हैं। अंगदान के लिए यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा वेबसाइट, यहाँ पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, या आपको टोल फ्री नंबर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ऑर्गन डोनेशन से जुड़े बहुत सारे मिथ है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मिथ नंबर 1, अगर आपने ऑर्गन डोनेट किया तो आप माता पिता बनने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। जवाब, इसी के कारण महिला कई बार किडनी डोनेट करने से बहुत हिचकिचाती है, और यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। आप किडनी दूसरे को देने के बाद भी पेरेंट बन सकते हैं। हाँ, महिलाओं को इस सिचुएशन में थोड़ा ज़्यादा सावधान होने का ज़रूरत है। उन्हें पूरी तरीके से रिकवर होने के बाद ही माँ बनने का फैसला लेना चाहिए। 2 मिथ, पुरुषों को महिलाओं के ऑर्गन नहीं लगाए जा सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल भी गलत है। खासकर किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के वक्त ऐसा बात कहा जाता है, और सच ये है कि किडनी और लीवर दोनों का ट्रांसप्लांट बहुत ही सेफ है, दोनों महिला और पुरुषों के लिए। मिथ नंबर 3, सिर्फ परिवार के सदस्य को ही किडनी दिया जा सकता है। इसका जवाब है, ऐसा पहले हुआ करता था कि किडनी केवल एक ही परिवार के सदस्य को दी जा सकती थी। अब परिवार के दूसरे सदस्य, दोस्त और अजनबी को भी किडनी दिया जा सकता है। हालांकि लिविंग डोनर होने के नाते किडनी देने से पहले आपसे पूरा डिटेल पूछा जाता है। तो चलिए अब आपको डेटा बताते हैं कि 2021 में कितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए थे हमारे हिंदुस्तान में। तो नंबर 1 पे आता है किडनी डोनेट किया गया था 9105। नंबर 2 पे आता है लीवर डोनेट किया गया था 2847। नंबर 3 पे आता है हार्ट डोनेट किया गया था 151। नंबर 4 पे आता है लंग्स डोनेट किया गया था 133। और लास्ट पे आता है पेनक्रियाज, और इसका नंबर था 19। तो चलिए अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ग्रीन कॉरिडोर शब्द का मतलब आपको पता है? तो चलिए आपको बताते हैं, अगर नहीं पता तो। शरीर से निकाले गए ऑर्गन यानी अंग को जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाने के लिए एक स्पेशल रूट तैयार किया जाता है, और इस रूट में जगह जगह पर वॉलेंटियर्स को तैनात किया जाता है ताकि ऑर्गन सही समय पर सही जगह पहुंचाया जा सके और किसी तरह की बाधा ना हो। इसे ही ग्रीन कॉरिडोर कहा जाता है, ताकि जो ज़रूरतमंद है उसके पास ऑर्गन सही समय पर पहुंचाया जा सके। इसी को ग्रीन कॉरिडोर कहा जाता है।